दृष्टिकोण। क्या आप जानते हो कि लाइफ में हमारा जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से हमारे लाइफ को तबाह या बर्बाद भी कर सकता है। इस दृष्टिकोण की हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह से दृष्टिकोण सही रखकर हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। विलियम शेक्सपियर हमेशा कहते हैं कि दुनिया में अच्छा और बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी जो सोच है उसे उस तरह से बनाती है। किसी प्रॉब्लम के जितने करीब आप होंगे उतनी वो प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी, वहीं पर जितने दूर आप उस प्रॉब्लम से जाएंगे उतनी वो प्रॉब्लम आपको छोटी नज़र आएंगी और वही प्रॉब्लम आपको सही से समझ में आएंगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और एक्चुअल में ये कितनी बड़ी है। और यहाँ पर हर प्रॉब्लम को आपको एक चुनौती की नज़र से देखना चाहिए और हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ छुपी हुई होती है। जिस दिन आप वो ढूंढ लोगे, समझ जाइए आपको प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक नज़रिया आ गया। अगर आपने ये आदत खुद के लिए बना ली तो समझ लीजिएगा कि लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपने पास में कितनी ज़्यादा गलतियाँ की, इस पर ध्यान देने से अच्छा ये सोचो कि उन गलतियों से मैंने क्या क्या सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है किसी बिज़नेस में, ठीक है, और फिर आप ये सोचते हो कि मेरा इतना ज़्यादा लॉस हो गया, मेरे इतने साल वेस्ट हो गए, मेरा इतना पैसा वेस्ट हो गया या फिर मैंने गंवा दिया, ठीक है। ये सोचने से अच्छा आप ये सोचो कि उन गलतियों से मुझे क्या क्या सीखने को मिला, आगे चल के किस तरह से उन गलतियों पे काम करके मैं अपना नया बिजनेस या अपनी लाइफ बेटर कर पाऊँगा, किस तरह से मैं खुद की लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में ले जा पाऊँगा। और हमारे अराउंड अगर किसी के साथ ये होता है तो उससे भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आगे वाले इंसान को जब ठेस लगती है तो पीछे वाला अलर्ट हो जाता है। तो हमेशा लाइफ में चीज़ों की तरफ देखने का हमारा जो नज़रिया है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही रखना है। किसी भी हमारे मिस्टेक्स को, जो भी हमने पास में की है, उसे एक मिस्टेक की तरह ना देखकर हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, हमें उसे एक सीख की तरह देखना है और वही गलतियां हमें आगे ना दोहरा के हमारी लाइफ को हमें बेटर बनाना है। लाइट्स का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने हज़ारों बार ट्राई किए, उसके बाद उन्हें यश मिला था। तो हम भी लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत बार ट्राई कर सकते हैं। चाहे जितनी बार भी हम गिरे, हम उठकर फिर खड़े होकर फिर उन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। तो यकीन मानिए वो चीज़ कभी ना कभी एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप चीज़ों को नेगेटिवली देखोगे तो नेगेटिवली अट्रैक्ट करोगे, अगर पॉजिटिवली देखोगे तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चीज़ों की तरफ हमेशा एक सकारात्मक भाव से हमें देखना चाहिए। किसी चीज़ को प्रॉब्लम ना समझते हुए एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। किसी भी इंसान को हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन ना समझते हुए उस इंसान को भगवान ने हमारे लाइफ में भेजी हुई एक सीख की रूप में हमें देखना चाहिए। जितने भी बुरे अनुभव हमने आज तक फेस किए हैं, उन अनुभवों को बुरे अनुभव ना समझकर एक लर्निंग की तरह हमें लेना चाहिए, तभी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। आपको अनसक्सेसफुल होने के लिए पता है कौन सी चीज़ रोकती है? वो है आप खुद, आपका खुद का मन। जो नेगेटिविटी आपने आपके मन में भर रखी है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर अ लूजर, यू आर नॉट दैट मच कैपेबल, ये जो जितनी भी नेगेटिव भावना आपने आपके मन में बना ली है ना दोस्तों, यही नेगेटिव भावना आगे चलकर आपको आगे जाने से रोकती है। दुनिया में हमेशा वही लोग आगे जा पाते हैं जिन्हें खुद पर और खुद के ड्रीम्स पर पूरा भरोसा होता है। चाहे आप उन चीज़ों को पाने के लिए जितने भी असक्षम हो, कल को जाकर अगर आप अपना दृष्टिकोण सही रखते हो, अगर आप मन में आज ही पॉजिटिविटी अगर बनाने लगते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको उन चीज़ों के लिए उस तरह से एक पॉजिटिव एक्शन लेना होगा, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना होगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना होगा। और ये सब पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को सक्षम समझना होगा। जब तक आप खुद को सक्षम नहीं समझोगे, आप वो चीज़ें पाने के लिए कैपेबल ही नहीं होंगे। सक्षम समझने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको आपके अंदरूनी जो शक्ति है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसे पहचानना होगा, उसे जानना होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आप उसे पा सकते हो, आप में वो क्षमता है, आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में है। एक्चुअल में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते, जो आप अचीव नहीं कर सकते, जिसके लिए आप नहीं बने हो। जो भी आपके ड्रीम्स हो, जो भी आपका गोल हो, उसे एक बार मन में ठान लीजिए और उस सपने को, उस गोल को पाने के लिए पागल हो जाइए, ठीक है। एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए जैसे पागल हो जाता है ना, उस तरह से आपको अपने गोल को पाने के लिए पागल हो जाना है। आपको गोल के अलावा और कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। आपको पता होगा वो महाभारत का एक प्रसंग, जहाँ पर अर्जुन जब एक चिड़िया पर निशाना लगाते हैं, वहीं पर द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब क्या दिख रहा है।
तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे बस चिड़िया की आग दिख रही है। तो उनका जो फोकस था वो सिर्फ उस आग पे था, बाकी और कहीं नहीं। बाकी जो शिष्य थे उन्हें किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्ते दिख रहे थे, तो किसी को पूरी चिड़िया दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ वो आग दिख रही थी। तभी द्रोणाचार्य ने जब तीर चलाने के लिए बोला तो अर्जुन का जो निशाना था वो बिल्कुल सही जगह पर लगा। तो इसी तरह से हमारा जो मन है वो कहीं और भटकना ही नहीं चाहिए। आजकल हमारा मन जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखकर, लालच में आकर, वासना में आकर भटक जाता है। कोई अच्छी लड़की दिखी कि उसके पीछे भटक जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखी जो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रही है, कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली तो हम उसके पीछे भाग जाते हैं, हमारा जो एक्चुअल गोल है उसे भूल जाते हैं। तो हमें लालची, सिम या फिर किसी तरह का लोभी बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है। अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपके लिए है ही नहीं। इस मोह माया से अपने आप को दूर रखो और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दो। आपके गोल की तरफ देखने का आपका जो दृष्टिकोण है उसे बस पॉजिटिव रखो, और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो ये एक बुक है, देखो, 30 डेज चेंज योर लाइफ, चेंज योर हैबिट्स। मार्क रेकलव की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इस बुक को पढ़कर आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी ला सकते हो, और कहीं ना कहीं ये बुक आपको आपके गोल अचीव करने में भी सहायता करेगी। तो हमें एडिसन की जो मानसिकता थी उसे अक्वायर कर लेना है, ठीक है, उसे फॉलो करना है कि किस तरह से इतने ज़्यादा फेलियर आने के बाद भी उन्होंने अपना जो रिसर्च है या फिर अपनी जो कोशिश है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, और आखिर में उन्हें सक्सेस मिल ही गया। आपने जितने भी साइंटिस्ट देखे होंगे या फिर जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, उनके लाइफ में शुरुआत में बहुत ज़्यादा फेलियर आए थे, और उन्होंने शुरुआत में ऐसी चीज़ें उस टाइम एक्सपीरियंस की जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन को शुरुआत में जब रेडियो FM में एज अ जॉकी लेने की बात हुई थी तो सिर्फ उनकी आवाज़ की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया था। और आज आप तो जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन कितनी बड़ी हस्ती है, और उन्हें शायद उस टाइम वो जॉब मिल जाता तो शायद आज वो इतने ज़्यादा बड़े एक्टर भी नहीं होते। और उसके बाद अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है रजनीकांत। आपने देखा होगा कि रजनीकांत पहले एक कंडक्टर थे, ठीक है। जब किसी फिल्म डायरेक्टर ने उनका वो स्टाइल देखा, उनके बात करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, जब उनको वो पसंद आया तो उन्होंने ही उन्हें फिल्म ऑफर की थी। और आज आप लोग जानते होंगे कि रजनीकांत सबसे बड़ा सुपरस्टार आज के डेट में माना जाता है। उसके बाद है पंकज त्रिपाठी। उनको तो खेती करनी थी, लेकिन उनके पास ट्रैक्टर लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना खेती करने का डिसीजन वहीं पर छोड़ दिया। और बाकी आपको तो आज पता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका कितना बड़ा नाम है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ऐसे हर एक क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो कि शुरुआत के टाइम में कुछ भी नहीं थे और बाद में चलकर उनका बहुत बड़ा नाम बना। तो उन लोगों में और हम में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है सिर्फ एक चीज़ का, वो ये है वो लोग चीज़ों की तरफ देखते हैं एक पॉजिटिव नज़र से, और फिर वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग चीज़ों को देखते हैं एक नेगेटिव नज़र से, इसलिए नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। जिस दिन हमने अट्रैक्शन की टेक्निक सीख ली ना दोस्तों, समझ लीजिएगा उसी दिन से हमारे लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें अब करना क्या है? देखो दोस्तों, हमें बस ये करना है कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। जिस तरह से हनुमान जी को उनकी ताकत का जो विस्मरण था वो जामवंत जी ने कराया था, ठीक है, उस तरह से हमें अपनी ताकत को पहचानना है। अपने गोल को किस तरह से हम पा सकते हैं इस बारे में हमें एक चार्ट बना लेना है। ये एक डायरी में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और जो जो स्टेप हम उन डायरीज में लिखेंगे उसे हमें याद करना है और अच्छे से उसे हमारे दिमाग में हमें सेट कर लेना है। उसके बाद हमें उन चीज़ों की तरफ उसी तरह से एक्शन लेना है। तो जब हम हमारे गोल को पाने के लिए इस कोशिश में लगे होंगे, इस प्रोसेस में लगे होंगे, तो हमें हमारा माइंड का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देना है। हमें डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना है, ठीक है, ना ही किसी चीज़ से हमें डिस्टर्ब होना है। हमें सिर्फ अपना गोल सामने दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं। जब आप खुद को इतनी ज़्यादा कैपेबल बना लोगे कि आपको अब अपने गोल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पर है। तो पहला है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, दूसरा है हाउ कैन आई अचीव इट, ठीक है, और उसके स्टेप्स बना लेने हैं, ठीक है, और तीसरा है हमारे एक्शंस, हमें उस प्रकार से उन चीज़ों पर एक्शन लेना है, ठीक है, और उसके बाद चौथा आता है फोकस। हमें बस उन्हीं चीज़ों पर कंटिन्यूसली फोकस करना है। ये जो चीज़ें मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ इन्हें बस आप 1 साल तक फॉलो कीजिए। जिस तरह से आज मैं आपको बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको चीज़ों को सिर्फ 1 साल के लिए फॉलो करना है। करके देखिए सिर्फ 1 साल तक, ठीक है।
तो आप लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट इन चीज़ों का आपके लाइफ में आता है, किस तरह से एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आती है और किस तरह से आप अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाओगे, ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपका जो दृष्टिकोण है चीज़ों की तरफ देखने का, जो नज़रिया है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से आप अपने नज़रिए को सुधार कर अपने लाइफ को बेहतर कर पाओगे, किस तरह से अपने लाइफ की जो टॉक्सिसिटी है उसे आप बाहर निकाल पाओगे, किस तरह से आप अपने गोल को या फिर अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। तो बस आज से ही काम के लिए लग जाओ और कोई एक्सक्यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।